हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैसे काम करता है। फिर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक R2R लेटर का यूज़ करके भी हम एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बना सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके के एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स होंगे। एक था हमारा नॉर्मल टाइप और एक था हमारा इन्वर्टेड टाइप। तो नॉर्मल टाइप में हमने देखा था कि कैसे हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके, मतलब कैसे हम पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट लगा के अपना डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है वेटेड टाइप और R2R वेटेड टाइप जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब उसमें हम इनपुट की वैल्यू चेंज करेंगे तो जैसे जैसे इनपुट चेंज होता है तो उसके अंदर करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ने लगती है। और जब किसी सर्किट से करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट्स आ जाएंगे। और हीटिंग इफेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे और हमारे सर्किट के अंदर नॉन लीनियर इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इन नॉन लीनियर इफेक्ट्स की वजह से हमारी जो सर्किट है उसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो एक्यूरेटली डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें हम इन्वर्टेड R2R लेटर यूज करेंगे। यहाँ पर जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा करंट है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। हमारा जो इनपुट है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। इनपुट कुछ भी हो, जो हमारा करंट है वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा हर स्टेप पे। दूसरा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, आप किसी भी नोड के रेजिस्टेंस लेफ्ट में या राइट में चेक करोगे तो वो हमेशा 2R के बराबर आने वाला है। रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली 2R रहेगी हर पॉइंट पे। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, ये है हमारा इन्वर्टेड R2R लेडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ पर एक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पर हमने इनपुट अप्लाई किया है। नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, वो हमारा ग्राउंडेड है। फीडबैक रेजिस्टेंस हमारा RF है। अब देखिए, यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज है जो इस तरीके से आगे बढ़ चल रहा है। यहाँ पर 2R रेजिस्टेंस है, बाकी हर नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R है। और इधर जो है वो 2R 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 है, इसलिए से बोल सकते हैं R2R 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 लेटर। तो इसलिए से हम R2R लेटर बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए कई सारे इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं। जितने भी हमारे डिजिटल इनपुट्स हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। B3 B2 B1 B0। B0 को हम LSB बोल रहे हैं और B3 को हम MSB बोल रहे हैं। और भी हमारे इनपुट्स हो सकते थे। जो सबसे प्रायोरिटी वाला हमारा जो इनपुट होगा MSB, वो सबसे ऊपर रहेगा। LSB हमारा हमेशा सबसे नीचे रहेगा। ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा। इसमें अगर आप देखें, किसी भी नोड पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। जैसे आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो देखिए नीचे इसके लेफ्ट पर रेजिस्टेंस देखोगे, इधर साइड में तो 2R रेजिस्टेंस है, इधर देखोगे तो वो भी 2R ही है। तो दोनों साइड में रेजिस्टेंस इक्वल है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, इसके राइट में जो रेजिस्टेंस है वो 2R है, और लेफ्ट में मतलब नीचे की तरफ रेजिस्टेंस देखोगे तो वो कितना आएगा, ये 2R और ये 2R मिलके हमें R देंगे, और ये R और R मिलके फिर से 2R हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों में फिर से 2R रेजिस्टेंस आ रहा है। आप सेम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इसके राइट में 2R रेजिस्टेंस है, लेफ्ट में देखिए ये दोनों R देंगे, ये दोनों 2R देंगे, फिर ये R, फिर से 2R, तो फिर से 2R आएगा। तो हर नोड के लेफ्ट और राइट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2R रहती है। अब हम करंट डिवीजन को एक बार चेक करते हैं। यहाँ से करंट मान लीजिए I करंट जा रहा है, तो ये करंट देखिए ये 2R रेजिस्टेंस है, इधर भी 2R रेजिस्टेंस है, दोनों साइड में इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो हमारा जो करंट I जा रहा है वो I/2 और I/2 में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर से इधर भी 2R इधर भी 2R रेजिस्टेंस, तो फिर से जो करंट आ रहा था वो फिर से हाफ हाफ में डिवाइड होगा। तो हर नोड पे करंट हाफ हाफ डिवाइड होता चला जाएगा। तो उसको आपने यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड करके लिखा है। ये मेरा रेफरेंस लाइन है और ये मेरा नोड की तरफ जो लाइन गया है, जैसे B3 की तरफ गया है, ये B2 की तरफ, ये B1 की तरफ, ये B0 की तरफ, इस तरीके से है। तो यहाँ से देखो करंट I आया, इस नोड पे इक्वली डिवाइड होगा, तो इधर भी I/2 इधर भी I/2। फिर इस नोड पे आएंगे तो I/2 का हाफ हो जाएगा, तो I/4 और I/4। फिर यहाँ पे I/8 I/8, फिर इस पे I/16 I/16। तो करंट इक्वली डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। फिर देखिए, अब मान लेते हैं कि इस ब्रांच के अंदर जो करंट जा रहा है वो I3 है, मतलब B3 में से जो जा रहा है, ये I2 है, ये I1 है और ये I0 है। तो टोटल जो करंट इस ब्रांच में जाएगा तो ये सारे करंट जुड़ के ही तो जाएंगे। तो हम अगर इस करंट को IF बोलते हैं,
IF का मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट आ रहा है, तो फीडबैक रेजिस्टेंस के करंट को हम कह सकते हैं I3 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I0। तो हमने देखा कि करंट को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, तो करंट इक्वली हर नोड पर डिवाइड होता जा रहा है। अगर हम करंट की एक एक्सप्रेशन लिखें तो देखिए यहाँ पर इस नोड पर I3, I2, I1, I0 जितने भी करंट्स हैं वो सब ऐड होते जा रहे हैं और ये फाइनली IF की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई करंट जाता नहीं है, ये करंट तो जीरो होता है, ओपन के अंदर कोई करंट एंटर नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं IF जो है वो उन सारे करंट्स का सम है। तो हमने देखा IF इक्वल्स टू I3 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I0। वैसे अगर हम IF को लिखना चाहते हैं तो हम एक ये देखिए ये जीरो वोल्टेज पे है और वर्चुअल ग्राउंड की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज है वो जीरो होगा, तो V आउट माइनस V0 इक्वल्स टू IF इंटू RF माइनस टाइम्स कह सकते हैं। तो जो हमारा फीडबैक करंट है वो माइनस V0 बाई RF कह सकते हैं। अब देखिए ये जो I3 है वो है हमारा I/2, I2 को हम कह सकते हैं I/4, फिर I/8, I1/16। तो ये सारे करंट्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। I/2 मतलब जो I3 करंट है उसमें V3 से मल्टीप्लाई किया कि वो नोड वोल्टेज नोड का जो पॉइंट है वो कितना है, वो 1 है या 0 है। फिर I/4 इंटू V2, I/8 इंटू V1 प्लस I/16 इंटू V0। इस पूरी इक्वेशन में हम I/16 कॉमन ले सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 8V3 प्लस 4V2 प्लस 2V1 प्लस V0। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 1 और इसको 2 की पावर 0। तो ये पूरी एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगी 2 की पावर 3 V3 प्लस 2 की पावर 2 V2 प्लस 2 की पावर 1 V1 प्लस 2 की पावर 0 V0। इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो इसे आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 2 की पावर I bi और नीचे आएगा 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए 16 था इसलिए वो 8 तक जा रहा था, तो इसलिए 2 की पावर n है और ये 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा। तो ये हमारा फीडबैक करंट हो गया। फीडबैक करंट से आप अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली RF से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं किसी भी नोड पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R है, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन R आएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों R है, ये R 2R फिर 2R 2R R, तो हर नोड पर रेजिस्टेंस R है और हमारा जो आउटपुट गेन होता है माइनस RF अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो हम लिख रहे हैं इसलिए माइनस RF अपॉन R। कल जैसे हमने किया था वैसा ही कुछ है। ये हमारा हो गया गेन, ये हमारा हो गया रिजोल्यूशन और ये हमारा हो गया डिजिटल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा है इन्वर्टेड R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके कुछ फायदे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी नोड पर वोल्टेज देखोगे तो हर नोड की वोल्टेज सेम रहने वाली है क्योंकि सब सॉर्टेड है। तो इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ भी रहे, हमारा वोल्टेज डिफरेंस किसी भी नोड के बीच में नहीं आएगा। और जब किसी भी दो नोड के बीच में वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है, स्ट्रे कैपेसिटेंस इसमें कोई इफेक्ट नहीं लेके आएंगे और हमारा सर्किट स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह से इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो इक्वली डिवीजन है, हर नोड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इसमें जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये लीनियर सर्किट रहेगा, फिर से इसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपको केवल दो ही तरीके के रेजिस्टेंस चाहिए, एक R वैल्यू का रेजिस्टेंस, एक 2R वैल्यू का। और कोई जैसे हमने देखा था वेटेड रेजिस्टेंस टाइप में R 2R 4R 8R 16R, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। आपको सिंपल दो तरीके के रेजिस्टेंस लेके आने हैं, एक R वैल्यू का और एक 2R वैल्यू का, उनके कॉम्बिनेशंस को ही आपको यूज करना है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इनको कन्वर्ट करने के। तो ये हमारा बस थ्योरी का पार्ट था। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नेट गेट और वेरियस एग्जाम्स में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का होगा उससे डील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक जस्ट रिवर्स होगा, अभी हम डिजिटल इनपुट को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकें। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।